हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। वेलकम टू पावरविल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजीसी डुअल डिग्री प्रोग्राम। मतलब कि अब से हम जो भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं वो अब 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लंबे टाइम से चर्चा चल रही थी। और क्या अब कोई इंजीनियर और डॉक्टर एक साथ बन सकता है, इनकी डिग्रीज ले सकता है एक साथ में? और हम इस पर चर्चा करेंगे एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो देखिए, अब बात करते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अनाउंस किया है गाइडलाइंस स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली इन फिजिकल, ऑनलाइन और कॉम्बिनेशन। यानी कि या तो फिजिकल, यानी कि आप फिजिकल मतलब आप डेली जाके क्लासेस वहां पे अटेंड करो। क्या करो? आप डेली क्लासेस अटेंड करो। ऑनलाइन या फिर दोनों, यानी कि एक फिजिकल और एक ऑनलाइन कर सकते हो। इन लाइन यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट एंड पर्सनलाइज इन हायर एजुकेशन। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या था, एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। किसके साथ में? यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने ये रिवील किया था यूजीसी के लेटेस्ट प्लान के बारे में। ठीक है। जो कि क्या था कि 2 फुल टाइम डिग्री आने वाले टाइम में, यानी कि 2022 से 22-23 यानी कि जो एकेडमिक सेशन होगा, इससे जो भी है वो 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। आप ये इंडिया टुडे की न्यूज कटिंग देख सकते हो। यूजीसी अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली इन फिजिकल, ऑनलाइन और कॉम्बिनेशन मोड। ठीक है। आपको ये न्यूज वेरीफाई हो चुकी है और ये कितने का 12 अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल का ये न्यूज आर्टिकल है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन जो मैं अक्सर पूछता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा कि एट प्रेजेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह जी, या फिर रमेश पोखरियाल, या फिर नितिन गडकरी जी? तो आप बताइएगा जरूर, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है। और उससे भी जरूरी, अगर आपको हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। नीचे आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करोगे पावर बिल तो आपको वहां से भी हमारा जो पावर बिल का चैनल है टेलीग्राम पर, उसका जो है लिंक आराम से मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, बढ़ते हैं। तो देखिए, ये क्या है के अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो कि कब अनाउंस हुई थी? 2020 में इसको लाया गया था। इसका काम क्या था? इसका जो एम था वो था फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज करना हायर एजुकेशन को, क्योंकि हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इतना ईजी नहीं था करना। तो इसमें क्या हो गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है, और क्या कहते हैं, एजुकेशन को किसी भी डोमेन में कर सकता है आने वाले टाइम में स्टूडेंट। अगर मैं मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करूं तो देखो, इसका सिंपल मतलब है जैसे कि कुछ कुछ आईआईटीज हैं। जैसे मान लो आईआईटी किसके लिए जानी जाती है? बस टेक्निकल कोर्सेज कराती है। ठीक है। टेक्निकल कोर्सेज कराती है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जैसे कुछ आईआईटी, जैसे आईआईटी खड़गपुर है, वो क्या है, अब ह्यूमैनिटी के कोर्सेज भी कराने लगी है। क्या कराने लगी है? ह्यूमैनिटी के कोर्सेज कराने लगी है। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो क्या करते हैं, जो कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो उनमें क्या है कि उनमें अब ह्यूमैनिटी भी पढ़ाई जाए, थोड़ा आर्ट कल्चर पढ़ाया जाए, थोड़ा साइंस पढ़ाया जाए, और जो अभी एआई चल रहा है वो एआई भी पढ़ाया जाए। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये इसका एक एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये भी ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, अगर अब मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या है कि, तो देखिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों कर सकते हैं। ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 डिग्री करनी है तो दोनों क्या है, फिजिकल मोड में हो। लेकिन क्या है कि उनकी जो टाइमिंग है वो एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही टाइम पे नहीं हो, एक इवनिंग में हो और एक नॉर्मल क्लास चलती है उसमें चलें, या फिर 1 फिजिकल और 1 ऑनलाइन हो, या फिर दोनों ऑनलाइन हो। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कब से इफेक्ट में आएगा, तो ये आएगा एकेडमिक सेशन 2022 और 23 से, ये भी याद रखिएगा। और अगर देखो मैं अच्छे से बता दूं आपको, तो देखो जैसे क्या है, मान लो सपोज कोई बीए कर रहा है। ठीक है। बीए के साथ में अगर उसे कोई डिप्लोमा करना है डेटा साइंस में, ठीक है, उसको क्या करना है, डिप्लोमा करना है, तो ये तो एक रेगुलर क्लासेस में अटेंड कर ले जो चलती हैं, इसको वो क्या करे, इवनिंग क्लास में करे, या फिर इसको ऑनलाइन मोड में करे। तो दोनों की जो टाइमिंग है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है। इस तरीके से डुअल डिग्री आप कर सकते हो। और देखिए, मैं फर्दर बात करूं तो जैसा मैंने कहा, तो स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट टाइम क्लासिक डू नॉट ओवरलैप। यानी कि जैसा मैंने कहा कि उनकी जो टाइमिंग है वो ओवरलैप ना करे, अदरवाइज आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। स्टूडेंट विल एबल टू परस्यू 2
अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टुगेदर इन फिजिकल प्लस फिजिकल, वही के टाइमिंग सेम नहीं हो, अलग अलग हो, एक मॉर्निंग हो तो एक इवनिंग हो, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है फिर, क्योंकि एक फिजिकल है और एक आप ऑनलाइन कर रहे हो। अगर बोथ ऑनलाइन है तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई और इशू है ही नहीं। और ये क्या करा कि जो दो दो डिग्री हैं वो क्या कर सकते हो आप, सेम यूनिवर्सिटी से कर सकते हो या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। और अनदर इसके बारे में डिस्कस करें तो जैसे देखा मैंने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी ये बहुत जरूरी है प्रोग्राम होगा। जैसे कि कोई बीए हिस्ट्री में आप एक डिग्री कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो आप बीएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, तो क्या एक हिस्ट्री हो गई एक मैथमेटिक्स हो गई, तो ये क्या हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई। या फिर आपका क्या है बीकॉम ऑनर्स हो गया किसी भी चीज़ में और एक आप डेटा साइंस में डिप्लोमा भी कर रहे हो, ठीक है। और अगर बात करें तो जो भी आप डिग्री या फिर आप डिप्लोमा जो भी करोगे 2 डिग्री, वो क्या है कि यूजीसी से अप्रूव्ड होने चाहिए कॉलेज, और आपकी डिग्री जो है या फिर कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है डेटा साइंस से रिलेटेड है तो उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, ये इसकी एक शर्त है। और देखिए अगर इसके बारे में और फर्दर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए कि जो अटेंडेंस होगी, आप जैसे कितनी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, तो वो आप जिस यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से करोगे तो वो उसके द्वारा डिसाइड करी जाएगी। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जैसा कहा एकेडमिक प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th, यानी कि जैसे आप 12th करोगे आप इसके लिए एलिजिबल हो कि हाँ आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। एंड अनदर थिंग कि आप इसमें जो 2 डिग्री करोगे तो वो ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही साथ या एक ही ईयर में एडमिशन लो। जैसे कि आपने अगर बीए कर रहे हो हिस्ट्री में, आपने 2022 में बीए हिस्ट्री में एडमिशन लिया, देन आप सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि बीए आपको पता है एज वी ऑल नो कि 3 ईयर का होता है, ठीक है 3 ईयर का, लेकिन आप अगले साल सोचते हो 2023 में कि मुझे डेटा साइंस में डिप्लोमा करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आप चाहे लास्ट में करो या बाद में करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही एडमिशन लेना है आपको। और देखिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जैसे कि एनईपी आई थी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसका सबसे बड़ा फायदा यही था कि इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट दी गई थी। इसके बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा ये होता क्या है, ठीक है। और जैसा ये रूल आया डुअल डिग्री का, तो देखिए ये साफ साफ ये जो लेटर आया इसमें बोला गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है, ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डुअल डिग्री ऑफर करती है या फिर नहीं करती। एंड अगेन सेम बात कि जो आपकी दोनों डिग्री यानी कि जो दोनों प्रोग्राम है वो दोनों ही फिजिकल मोड में नहीं हो सकते हैं, अगर होंगे भी तो उनका जो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा, आप सब जानते हो कि जैसे मान लो कि आप बीए कर रहे हो, बीए हिस्ट्री में आपने की, आपने 2 साल करी या फिर 1 साल करी, देन आपने ड्रॉप कर दिया ड्यू टू सम रीजन, फाइनेंशियल हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, तो आपके वो 2 साल बर्बाद गए, कोई डिग्री नहीं मिलता। लेकिन जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके साथ केस में ऐसा नहीं होगा, आपकी हर ईयर की वैल्यू होगी। जैसे कि आपने मान लो कि आपने बीए करी, तो आपने अगर 1 साल करके छोड़ दी तो आपको क्या 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि आप हिस्ट्री से बीए कर रहे हो तो 1 ईयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल करके छोड़ दी तो आपको एडवांस डिप्लोमा का कोर्स मिल जाएगा कि हाँ आपने एडवांस डिप्लोमा किया है हिस्ट्री में। देन अगर आपने 3 साल कर ली तो आपको बैचलर डिग्री मिल ही जाएगी हिस्ट्री में। अब मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मैं अपना बताऊँ मैं कर रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज, वैसे तो मैं नहीं कर रहा, अगर मैं बीए कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया हिस्ट्री में, मुझे राजा महाराजा पसंद आ गए और मैंने 1 साल और पढ़ लिया बीए को, मतलब 4 साल पढ़ लिया टोटल, थोड़ी रिसर्च कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा 4 ईयर बैचलर डिग्री इन रिसर्च मिलेगी, समझ गए 4 ईयर बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एंट्री एग्जिट। और दिस इज नॉट इन बीए, ये सभी के जितने भी कोर्सेज होते हैं सब में एप्लीकेबल होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और देखिए सबसे मेन बात कि जो आपकी 2 डिग्री होंगी, सबसे बड़ी बात कि वो नॉन टेक्निकल कोर्स होंगे। जैसे कि आपने सोचो कि आप बीए भी कर रहे हो प्लस आप चाहते हो कि मैं बीटेक भी कर लूँ इसके साथ में, क्या कर लूँ बीटेक, लेकिन आपको पता है कि बीटेक ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकती है। हाँ एक शर्त है कि अगर बीए कर रहे हो तो बीटेक आप इवनिंग क्लासेस, जो इवनिंग क्लासेस कुछ यूनिवर्सिटी ऑफर कराती हैं, लेकिन आपको डेली जाना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए अप्रूव्ड नहीं है ये भी याद रखिएगा। और बात करें तो इसमें एग्जम्प्टेड है क्या, यानी कि एमफिल और पीएचडी, एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ये इसके अंडर फॉल नहीं करती हैं। अगर एमफिल की बात करें तो देखिए सिंपल होता है, जैसे पहले क्या होता था बीए प्लस आप एमए करते हो, बीए देन एमए, उसके बाद में क्या करते हो आप एमफिल करते थे, एमफिल के बाद में पीएचडी होती थी, क्योंकि अदर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीए एमए करा देन पीएचडी, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, तो इसके लिए लोग क्या करते थे पहले एमफिल कर लो, देन उसके बाद में इतना वर्डन ना आए तो पीएचडी कर लो। तो इसमें क्या होता था, अभी आने वाले जो एनईपी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस एमफिल को हटा दिया गया है, इसका एंट्रेंस ही नहीं होगा आगे से, क्योंकि आप डायरेक्ट ही, क्योंकि आपने मान लो 4 साल ये कर ली, देन 1 साल का एमए किया आपने और फिर सीधे पीएचडी में आप आगे फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। और अब देखिए इसके बारे में डिटेल के बारे में और बात करूँ
तो देखिए वही सेम बात कि आप जो भी करोगे वो फुल फिजिकल मोड में नहीं होनी चाहिए दोनों डिग्री, और या एक फिजिकल मोड में हो और दूसरी ओपन हो या डिस्टेंस लर्निंग हो। और बात करें तो देखिए जो आपका डिग्री या डिप्लोमा आप जो भी करने जा रहे हो तो वो यूजीसी या फिर उसकी स्टैच्यूटरी बॉडी या फिर जो भी कोई उसकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो आप करके फायदा ही क्या कर लोगे। और भी देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी ये सारा कुछ है तो 2022-23 का जो भी एकेडमिक सेशन होगा उससे लागू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्व प्रभावी, यानी कि सपोज करो कि अभी ये 2022-23 से आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि आपने 2015 या फिर 16 में डुअल डिग्री करके रख ली है तो आप ये याद रखिएगा आपकी वो डिग्री इनवैलिड है, ऐसा ये नहीं माना जाएगा। ये कब से 22-23 का जो सेशन है और ये जब से नोटिफिकेशन मतलब क्या कहते हैं इसको रिलीज हुआ है तब से ही आपकी डिग्री वैलिड होगी। अगर इससे पहले ये जैसा लिखा है प्रायर टू द नोटिफिकेशन दिस गाइडलाइन, उसको इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगी। अब बात करें, देखिए अब हमने सारी बात कर ली तो सारी बात आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या? तो देखिए ये क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेंस टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी एक्ट 1956। ठीक है, इसका काम क्या है? देखो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन देता है यूनिवर्सिटीज को जो इंडिया के अंदर हैं, और जो फंड मिलता है उसको डिसबर्समेंट यानी कि उनको अलॉट करता है किसको कितना देना है, किस यूनिवर्सिटी को कितना देना है, ठीक है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज को देता है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और देखिए जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए अभी इसको क्या है कि इसको रिप्लेस यानी कि जो यूजीसी है इसको रिप्लेस करने की बात चल रही है, किससे है कि HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी क्या होता है कि मान लो कि कोई BA कोई लॉ कराती है या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कराती है जैसे बीटेक कराती है, तो सबके लिए क्या है एक अलग अलग आपको रिकग्निशन लेना पड़ता है, अलग अलग क्या है वो कहते हैं ना कि रिकमेंडेड कॉलेज हैं, ये रिकग्नाइज हैं यूजीसी से। तो हायर एजुकेशन कमीशन क्या करेगा, इन सबको एक जगह ले आएगा और इन सबके अंदर बॉडीज होंगी। बस एक क्या है जो अम्ब्रेला मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी वो HECI होगी, ये भी याद रखिएगा। जैसा मैंने कहा 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी यूजीसी की, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। और बात करें इसके हेड कौन है, चेयरपर्सन है डॉक्टर मम्मीदाला जगदेश कुमार। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एट प्रेजेंट इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, अगर जिसने लगाया वो गलत लगाया है। तो अभी इंडिया में जो हमारे प्रेजेंट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद रखिएगा। तो आप ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये आप इनका खूबसूरत फोटो देख सकते हो। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये राज्यसभा के MP हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। आई होप आपको आंसर जो मिल गया होगा क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था आपसे। और जैसा मैंने कहा कि चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF और टेलीग्राम के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।